Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So today we are going to start the next chapter, that is exercise 5.4 from your NCERT, in which just I will make the solution of all the questions from 1 to 6. So let us start without wasting your time. First question, can I differentiate e raised to x डिवाइडेड बाई साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x? तो हम लोग यहाँ पे तरीका यही फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि लेट जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू e raised to x डिवाइडेड बाई साइन x। तो क्या कह रहा है कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मीन्स dy बाई dx बताओ, राइट? यही कह रहा है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, कुछ चीजें याद रखना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करते हो तब भी वही रहता है, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x का डिफरेंशिएशन बता रखा है मैंने कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, याद है। चलिए अब यहां पे लेकिन हमारे दो फंक्शन का क्या है, डिवीजन है। यानी हमारे पास सपोज e रेज टू x अगर u है तो नीचे वाला साइन x वाला जो है हमारे पास क्या है, v है। यानी अगर हम लोग कहें कि e रेज टू x u तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, v। तो हकीकत में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दो अलग अलग फंक्शन u बाई v विथ रिस्पेक्ट टू dx। और ऐसे फंक्शंस के लिए याद करो, मैंने बताया था कि जब दो फंक्शंस का डिवीजन हो और उसे डिफरेंशिएट करना हो तो क्या तरीका था, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, माइनस दूसरे वाले को यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, पहले वाले से मल्टीप्लाई, और फिर जो नीचे में हो उसका स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? तो सिंपल, बिल्कुल आसान सा। कैसे प्रोसीड करने वाले हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x अपॉन साइन x, ठीक है। अच्छा, तो क्या तरीका है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x मल्टीप्लाइड विथ v यानी नीचे वाले फंक्शन यानी साइन x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी साइन x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx इनटू ऊपर वाला यानी e रेज टू x। क्लियर है? डिवाइडेड बाय पूरे के ऊपर नीचे वाले का स्क्वायर यानी साइन x का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि e रेज टू x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, e रेज टू x इंटू साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, cos x इंटू e रेज टू x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अब देखो ऊपर में कॉमन ले सकते हो आप, क्या कॉमन ले सकते हो, e रेज टू x कॉमन ले सकते हो। e रेज टू x कॉमन ले लिया, साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। या तो यहीं पे छोड़ दो, या फिर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तब क्या बढ़ा सकते हो, इसे कह सकते हो कि e रेज टू x ले लिया, साइन x बाई साइन स्क्वायर x, साइन x बाई साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x बाई साइन स्क्वायर x, राइट। साइन x दो यहां स्क्वायर है तो एक कट गया यहां से, तो भाई क्या आ गया, e रेज टू x इंटू 1 बाई साइन x कॉसेक x माइनस, अब कॉस बाई साइन और 1 बाई साइन रह गया, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, साइन बाई कॉस tan होता है, कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट x, और 1 बाई साइन कॉसेक x, आप ऐसा भी कह सकते हो, राइट। तो चाहो तो आप यहीं पे आंसर कर दो,
और नहीं तो यहां पे आंसर कर दो। कोई भी आंसर करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर। आपके एनसीईआरटी बुक में यहीं पे एंड किया हुआ है, चाहो तो आप यहां पे एंड कर सकते हो। तो बात समझ में आई। दो फंक्शंस u बाई वी के फॉर्म में, उनका डिफरेंशिएशन। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस आसान है, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होने लग जाएगी फिर आपको डिफरेंशिएशन में मजा आने लग जाएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। चेन रूल लगाना पड़ेगा। लेट, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो भाई हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कैसे फाइंड आउट किया जाए भाई, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। अगर ये साइन इनवर्स एक्स ना होकर के ये x रहता तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, साइन एक्स। तो आप इमेजिन करो कि ये पूरा टर्म क्या है, एक बड़ा वाला एक्स है, कैपिटल एक्स है। तो उस कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, राइट। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू कैपिटल एक्स, यानी ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जिसे आपने इमेजिन किया कैपिटल एक्स, उसे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही तो है चेन रूल, यानी डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा अब आपको, साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को आपने इमेजिन किया था कि ये कैपिटल एक्स है। तो चेन रूल यही कहता है कि जिसको इमेजिन कर रहे हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, राइट। तो भैया पहला ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स इंटू, अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो, बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या हो गया, ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। देखिए कितना आसान है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों वाला। बस चेन रूल, इमेजिन सिर्फ क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स का, लेकिन हमारे पास यहां पे ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो हमने मन ही मन क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स हमारा बड़ा वाला एक्स है और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही हुआ, यानी ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। लेकिन जिसको आप बड़ा वाला मानते हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यही चेन रूल है। तो हमने डिफरेंशिएट किया साइन इनवर्स एक्स को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, डिफरेंशिएट करो ई रेज टू एक्स रेज टू 3। अरे कमाल है, हमारे पास तो फॉर्मूला ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन का है। लो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स रेज टू 3। तो भाई डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स रेज टू 3। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से वही, हमारे पास तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, यहां पे ई रेज टू एक्स रेज टू 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो हम इस एक्स रेज टू 3 को क्या मान लेंगे, मन ही मन अपने मन में मान लेंगे कि क्या है, एक कैपिटल एक्स है, और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स ही होता है, यानी ई रेज टू कैपिटल एक्स का मतलब एक्स रेज टू 3 इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना पड़ेगा, जिसको आपने मन में माना है उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो भाई अब ई रेज टू एक्स रेज टू 3 इंटू एक्स रेज टू 3 का डिफरेंशिएशन आपको पता है, क्या पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। यानी पावर को एज इट इज पावर बाहर निकाल के रख लो और फिर पावर एक कम कर दो, यही होता है ना। तो क्या हो गया, ई रेज टू एक्स रेज टू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। सो आप इसे थोड़ा सजा के लिख दो, 3
e raised to x raised to 3 into x square will be the final answer of this question. Is it clear? ठीक है यहां तक, स्क्रीनशॉट ले लिया. कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट साइन ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x. मतलब बाय डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस हम लोग का चेन रूल जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी. सो लेट अस सी, देखिए क्या कहता है. लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x. तो क्या करना है हमको, dy by dx निकालना है. सर क्या हमारे पास साइन इनवर्स tan इनवर्स e raised to minus x का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला है? बोला नहीं. हमारे पास किसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है? हमारे पास साइन x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है. क्या होता है? cos x. तो हम इस पूरे को क्या मान लें? कैपिटल X मान लें और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा? cos ऑफ कैपिटल X, यानी cos ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x मिलेगा. लेकिन क्या करना पड़ेगा? जिसको आपने बड़ा वाला x माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. d by dx ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x. अब बताइए, क्या हमारे पास tan इनवर्स e raised to minus x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है? जवाब है नहीं. हमारे पास किसका फॉर्मूला है? हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला है. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस x स्क्वायर होता है सर. तो फिर बोला फिर क्या, इस वाले को कैपिटल X मान लो तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स कैपिटल X और उसका डिफरेंशिएशन कर दो, यानी cos ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x इंटू क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? tan का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. तो x किसको माना है? e raised to minus x को, e raised to minus x का स्क्वायर. इज इट क्लियर? e raised to minus x का स्क्वायर. ये किसका हुआ? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन. लेकिन x तो हमने इमेजिन किया e raised to minus x को, तब क्या करना पड़ेगा? e raised to minus x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यही है चेन रूल. मतलब इस बार 3 बार चेन रूल लग गया. अब जरा देखिए क्या आ गया? cos ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x इंटू 1 by 1 प्लस e raised to minus x का स्क्वायर क्या होगा बेटा? जरा सोचो. x raised to m raised to n क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, x raised to mn हो जाता है. तो x e raised to minus x raised to 2 क्या हो जाएगा? e raised to minus 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इनटू अब e raised to minus x का डिफरेंशिएशन. बोला सर e raised to minus x का डिफरेंशिएशन नहीं आता. हाँ, e raised to x का डिफरेंशिएशन आता है. बोला कोई बात नहीं, आप माइनस x को क्या मान लो? माइनस x को आप मान लो कैपिटल वाला x. तो कैपिटल वाला x का डिफरेंशिएशन e raised to minus x. अब क्या करना पड़ेगा? माइनस x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. क्या आ गया भाई? cos ऑफ tan इनवर्स e raised to minus x डिवाइडेड बाय नीचे कर दो 1 प्लस e raised to minus 2x. ऊपर में अभी और आ रहा है e raised to minus x और माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? -1, यानी यहां पे आप लगा दो -1. दैट विल बी द फाइनल आंसर. माइनस ऑफ cos इनवर्स tan इनवर्स माइनस e raised to minus x into e raised to minus x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e raised to minus 2x. एक बार आंसर टैली कर लो. राइट, आंसर टैली कर लो. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. चेन रूल क्लियर हो रहा है? चलिए प्रैक्टिस करते हुए चेन रूल क्लियर होता जाएगा. कह रहा है डिफरेंशिएट log ऑफ cos raised to ex. बस यही ध्यान रखो कि जिसका फॉर्मूला आपको दिया गया है, बताया गया है, देखो कि आपके डिफरेंशिएशन करने में वो चीज लागू हो रहा है क्या, और नहीं लागू हो रहा है तो क्या मानने पे लागू हो रहा है, और जिसको मानना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो. यही है चेन रूल. तो यहां पे क्या करोगे? लेट y इज इक्वल टू log ऑफ
cos e रेज टू x। तो भाई क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos e रेज टू x। सर क्या log ऑफ cos रेज टू ex का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है? बोला नहीं, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का है। क्या है log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, 1/x। कैपिटल x लिखा है हमने, कैपिटल x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, cos e रेज टू x को मन ही मन कैपिटल x मान लेंगे। तो भाई log ऑफ कैपिटल X का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी 1/cos ऑफ e रेज टू x, राइट। लेकिन क्या करना पड़ेगा, जिसको आपने कैपिटल X माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। क्या cos e रेज टू x का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला है? जवाब है नहीं। हमारे पास cos x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, क्या है, माइनस साइन x। तो e रेज टू x को हम लोग मन ही मन क्या मान लें, कैपिटल X, और डिफरेंशिएट कर डालें तो क्या बन जाएगा, 1/cos ऑफ e रेज टू x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कैपिटल X का मतलब e रेज टू x। अब क्या करना पड़ेगा, बोला सर e रेज टू x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को हम लोगों ने कैपिटल X माना था। अब e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास है, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e रेज टू x ही होता है। तो क्या आ गया हमारे पास, कटा नहीं है ये d है। तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x माइनस है तो यहां माइनस लगा दो, साइन ऑफ e रेज टू x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ e रेज टू x। साइन ऑफ e रेज टू x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ e रेज टू x क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, tan। तो क्या बन गया, माइनस e रेज टू x इंटू tan ऑफ e रेज टू x। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कहीं पे कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना आसान लग रहा होगा आपको अब सारी चीजें। कह रहा है डिफरेंशिएट e रेज टू x प्लस e रेज टू x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस e रेज टू x रेज टू 5। मतलब कहां तक चलना है ऐसे ऐसे टर्म, पहले वाले पे पावर 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, यानी कितने टर्म्स, 5 टर्म। तो हम लोग मान लें y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस e रेज टू x स्क्वायर प्लस अगला टर्म क्या होगा, e रेज टू x क्यूब प्लस e रेज टू x 4 प्लस e रेज टू x 5 प्लस e रेज टू x 5। 5 तक ही है, सारा लिख लेना है हम लोगों को। क्या करना है हम लोगों को, भाई डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x प्लस e एक्स स्क्वायर प्लस e एक्स क्यूब प्लस e एक्स 4 प्लस e एक्स 5। दो बार ये रेज टू 5 लिख गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v प्लस z कुछ भी हो विथ रिस्पेक्ट टू dx जो फंक्शन है, तो क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो z सबको। तो यहाँ पे 5 टर्म हैं, तो पांचों टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x 4, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x 5। राइट, हमारे पास फॉर्मूला किसका है, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो भाई e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू x। लेकिन e रेज टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है। तब हमने क्या कहा चेन रूल में, x स्क्वायर यानी जो भी चीज नहीं है उसको कैपिटल X मान के डिफरेंशिएट कर लो और कैपिटल X को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो e रेज टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e रेज टू x स्क्वायर, लेकिन फिर से किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x स्क्वायर को। यहां पे e रेज टू x क्यूब किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x क्यूब को।
यहां पे e रेज टू x4 किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x4 को। यहां पे e रेज टू x रेज टू 5 और किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x रेज टू 5 को। अब जरा बताइए, e रेज टू x प्लस e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन सा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n। क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, यानी पावर को एज इट इज लिखो और जो वेरिएबल का पावर उसको एक कम कर दो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स रेज टू एक्स माइनस 1 क्या हो गया, 2 रेज टू एक्स रेज टू 1 यानी 2 रेज टू एक्स, 2 इंटू एक्स प्लस e रेज टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस e रेज टू एक्स रेज टू 4 इंटू 4x क्यूब प्लस e रेज टू एक्स रेज टू 5 इंटू 4x रेज टू 4। ठीक है, चाहो तो सजा के थोड़ा लिख लो, राइट, सजा के लिख लो इसे। क्या लिखोगे, पहला e रेज टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू 3 प्लस 4 एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस यहाँ पे 4 गलती से लिखा दिया, यहाँ पे 5 है, 5 आना चाहिए यहाँ पे, तो 5 इंटू ई रेज टू एक्स रेज टू 5 एक्स रेज टू 4। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लो आप लोग, राइट। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में हम अपना क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।